Storco Kids. Hello everyone. Today I have bring an special story for all of you. Here's a bilingual story for you in Hindi first and then English. So kids can enjoy both versions. I have kept it moral driven, magical and easy to understand. Now let us start our story in Hindi first. सोता हुआ ड्रैगन, एक जादुई कहानी। बहुत समय पहले बादलों से ढकी एक गुप्त घाटी थी जिसका नाम था सपनों की घाटी। यहाँ साल भर फूल खिले रहते, हवा में मिठास घुली रहती और रात को आसमान में तारे ऐसे चमकते जैसे किसी ने लाखों जुगनू छोड़ दिए हों। इस घाटी के बीचों बीच एक ऊंचा चमचमाता नीला पहाड़ था। उस पहाड़ के भीतर एक गहरी सुनहरी गुफा में सदियों से एक विशाल ड्रैगन सो रहा था। उसका नाम था अग्निवीर। उसका शरीर पन्ने जैसा हरा और आंखें पिघले सोने जैसी थीं। उसकी सांसें इतनी गर्म थीं कि सर्दियों में भी घाटी में फूल मुरझाते नहीं थे। गांव वाले अक्सर कहते थे, जब तक ड्रैगन सो रहा है घाटी में सुख शांति है, इसलिए इसे परेशान नहीं करना। लेकिन हर कहानी में कोई न कोई लालच से अंधा होता ही है। एक दिन गांव में आए बाहरी व्यापारियों ने सुना कि ड्रैगन की गुफा में पहाड़ भर सोना और रत्न हैं। उसने कुछ लालची लोगों को साथ लिया और कहा, हम अगर थोड़ी सी दौलत इससे ले भी जाएं, तो हम हमेशा के लिए अमीर हो जाएंगे और इस गांव की गरीबी और भुखमरी भी दूर हो जाएगी। अंधेरी रात में वे लोग मशाल लेकर चुपचाप पहाड़ की गुफा में घुस गए। गुफा के अंदर का नजारा किसी सपने जैसा था। दीवारें सुनहरी चमक से दमक रही थीं। छत से लटकी क्रिस्टल की बूंदें इंद्रधनुषी रंग फैला रही थीं और जमीन पर ढेरों मोती, सोने की मोहरें और अनमोल पत्थर बिखरे पड़े थे। लेकिन उन रत्नों के बीच अग्निवीर गहरी नींद में था। उसकी हर सांस से गर्म भाप हवा में उठ रही थी। जैसे ही वे लोग सोने की मोहरें उठाने लगे, एक भारी आवाज पूरी गुफा में गूंज गई। कौन है जो मेरी नींद तोड़ रहा है? कौन है वहां? अग्निवीर की सुनहरी आंखें चमक उठीं और उसकी विशाल पंखों की परछाई गुफा की दीवारों पर फैल गई। लालची लोग डर के मारे कांपने लगे। तभी अचानक गांव का एक छोटा सा लड़का औरव, जो कि चोरी छुपे उनका पीछा करते हुए आ गया था, आगे बढ़ा और डरते हुए ड्रैगन से बोला, ड्रैगन महाराज, हमारे गांव में भूख है, फसल नहीं उगी है, कुछ लोग यहाँ लालच में आ गए हैं, इन्हें माफ कर दीजिए। ड्रैगन ने उसकी आंखों में देखा, जहां झूठ की कोई परछाई नहीं थी, केवल मासूमियत और सच्चाई ही थी। तब वह बोला, तुम्हारे दिल में कोई लालच नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। लेकिन याद रखो, सोना केवल मेहनत और ईमानदारी से मिलने पर ही सुख देता है, लालच से मिलने पर नहीं। फिर उसने अपने विशाल पंजे से एक जादुई संदूक खींचा, जिसमें अनाज, फल और थोड़ी सी सोने की मोहरें थीं। इसे अपने गांव ले जाओ और बदले में इस घाटी और जंगल की रक्षा करने का वचन दो मुझे। उस दिन से गांव वाले मेहनत करने लगे, जंगल को हरा भरा रखा और हर साल अग्निवीर उनके लिए जादुई तोहफा भेजता रहा। वह फिर से सो गया, लेकिन इस बार एक सोने वाले ड्रैगन की तरह नहीं, बल्कि एक रक्षक की तरह। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच से विनाश होता है, लेकिन सच्चाई और मेहनत से बरकत मिलती है। तो आइए अब सुनते हैं इसी कहानी को इंग्लिश में। द स्लीपिंग ड्रैगन मैजिकल स्टोरी। लॉन्ग एगो, hidden beyond the silver mist, there was a secret valley called the Valley of Dreams. Flowers bloomed there all year. The air was sweet as honey, and at night the sky glittered with a million stars as if
fireflies has spilled across the heavens. At the heart of this valley stood a shimmering blue mountain. Inside the mountain, in a deep golden cave, slept a mighty dragon named Agniveer. His emerald green scales glistened and his eyes, when open, shone like molten gold. His warm breath kept the valley's flowers alive, even in the coldest winter. The villagers believed. As long as dragon sleeps, peace will stay in the valley. So, never disturb him. But every story has its shadow of greed. One day, a traveling merchant heard of the dragon's treasure, mountains of gold and precious gems hidden in his cave. He gathered some greedy men and whispered, Even a handful of that gold will make us rich forever. So, let us start stole it. on a moonless night, they crept into the cave with torches. Inside, the sight took their breath away. The walls sparkled with golden dust, crystals droplets hung from the ceilings, casting rainbow light, and piles of pearls, coins, and jewels lay scattered like stars on the ground. And there, in the middle, slept Agniveer. With every breath, warm steam swirled into the air. The moment they began to gather coins, a deep rumble shook the cave. Who dares disturb my sleep? Who is there? Agniveer's golden eyes snapped open, his vast wings casting giant shadows across the cave walls. The greedy men trembled. Just then, a small village boy named Arav, who had secretly followed them, stepped forward and said, Great dragon, our village is hungry. Crops have failed, and some came here out of greed. Please forgive him. The dragon looked into his eyes and saw no greed, only truth and innocence. You have no greed in your heart, so I will not harm you. Agniveer said, But remember, gold brings joy only when earned through honesty and hard work, not by greed. He reached for a magical chest filled with grain, fruits, and a small bag of golden coins. Take this to your village, and in return, promise to protect this valley and its forest. From that day, the villagers worked hard, kept the forest lush, and each year the sleeping dragon sent them a magical gift. He slept again, but now as a guardian, not just a dreamer. The moral of the story is greed destroys, but truth and hard work bring lasting blessings. So, kids, I hope you enjoyed these stories. Subscribe for more exciting stories. Thanks for watching.